हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज के आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंक्शंस को स्टूडेंट। और फंक्शन सी लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि सी एक कैसा लैंग्वेज है, फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है ना। तो यहाँ से फंक्शन से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप सेप्टम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फंक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से अराइज होते हैं। और फंक्शन का कॉन्सेप्ट इसीलिए भी क्लियर होना आपका जरूरी है क्योंकि जो भी सी के क्वेश्चंस आएंगे उसमें फंक्शन होगा ही होगा। इवन मेन फंक्शन होगा ही होगा क्योंकि हमें पता है कि सी लैंग्वेज के किसी प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन तो होगा ही होगा और वो फंक्शन मेन होगा। तो आखिर फंक्शंस क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है इसका, आज पूरे डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फंक्शंस क्या है, इसके डेफिनेशन को बताने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा। जस्ट देखिए, आपको पता है कि जो सी लैंग्वेज है आपका, ये स्टूडेंट फॉलो करता है टॉप डाउन अप्रोच को, है ना। आप लोग पढ़ चुके हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्लेलिस्ट ऑलरेडी मौजूद है हमारे चैनल पे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। तो ये जो सी लैंग्वेज है आपका, ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। टॉप डाउन अप्रोच बोलने का क्या मतलब हुआ, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एक प्रॉब्लम है जिसे मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, डिफरेंट अलग अलग पार्ट में, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस प्रकार से। और इन सभी को अगर हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, ये है आपका टॉप डाउन अप्रोच, या इसे डिवाइड एंड कनक्योर भी बोला जाता है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, डिवाइड एंड कनक्योर। कनक्योर स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, इसे डिवाइड एंड कनक्योर मेथड भी बोला जाता है। तो सी लैंग्वेज में टॉप डाउन अप्रोच या डिवाइड एंड कनक्योर मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग फंक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग सी लैंग्वेज में फंक्शंस का यूज करते हैं। ये अभी तक आपको इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब फंक्शंस है क्या, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है और हम क्या कर रहे हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब हम किस बेसिस पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसके बारे में मैंने डिटेल में ऑलरेडी टॉप डाउन अप्रोच में बताया हुआ है, और मैं आपकी सुविधा के लिए आई बटन पे इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। अभी मैं फंक्शन पे ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक है, तो देखिए, मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें मुझे क्या करना है, एक सिंपल सा कैलकुलेटर क्रिएट करना है। ठीक है, कैलकुलेटर को क्रिएट करने का प्रॉब्लम है। तो ये एक प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, टॉप डाउन अप्रोच के अंतर्गत इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स हम क्या कर सकते हैं कि एक पार्ट डिवाइड कर देंगे भाई कि क्या करो, ऐड का काम होगा। दूसरा पार्ट डिवाइड कर देंगे सब्ट्रैक्ट के लिए। तीसरे ग्रुप या पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसी प्रकार से डिवीजन के लिए एंड सो ऑन, जो भी हमें कैलकुलेटर्स में फीचर्स चाहिए होंगे। क्या चाहिए होंगे, फीचर्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अलग अलग स्पेसिफिक फीचर्स के आधार पे, स्पेसिफिक टास्क के आधार पे क्या करते हैं, पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसी भी एक बड़े प्रॉब्लम को स्पेसिफिक फीचर्स के आधार पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यही जो अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सी लैंग्वेज में किसकी मदद से, फंक्शंस की मदद से। किसकी मदद से करते हैं, फंक्शंस की मदद से, या मैं सिर्फ फंक्शन लिखता हूं, फंक्शन की मदद से हम क्या करेंगे, इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि फंक्शन हम क्या बोलेंगे, कि फंक्शन क्या होता है, एक तरह से सब प्रोग्राम होता है। आ रही है मेरी बात समझ में, क्योंकि जब हम कैलकुलेटर बनाएंगे तो ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा। अब ये जो है इसके छोटे छोटे पार्ट है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सब प्रोग्राम बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएंगे, आपके सब प्रोग्राम हो जाएंगे।
तो फंक्शन क्या होता है, एक सब प्रोग्राम होता है, या हम बोल सकते हैं एक सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। लाइक एडिशन, ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा जो कि ऐड को परफॉर्म कर रहा होगा, यानी कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है। उसी प्रकार से अगर हम सब्ट्रैक्ट का फंक्शन बनाते हैं तो वो जो सब्ट्रैक्ट का फंक्शन होगा वो सिर्फ सब्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। जो मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन होगा वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेगा, यानी कि वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है। वही अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो ये सारे फीचर्स को अगर हम मिला दें तो वो एक प्रोग्राम होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो सी लैंग्वेज में हमें पता है प्रोग्राम क्या होता है भाई, ये तो हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि प्रोग्राम सी लैंग्वेज में हमारा सेट ऑफ फंक्शंस से क्रिएट होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और अगर आप पढ़ चुके होंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आपको पता होगा कि वहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जिस कारण से उन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो सी लैंग्वेज को फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोग्राम होता है हमारा वो सेट ऑफ फंक्शंस होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? नाउ तो यहाँ से हम लोग एक फंक्शन का जनरल डेफिनेशन लिख सकते हैं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, ना ही आपसे सेप्टम के एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर भी ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, आपके रिवीजन पर्पस के लिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ कि फंक्शन क्या होता है भाई। इट इज अ सब प्रोग्राम, इट इज अ सब प्रोग्राम और सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, विच परफॉर्म्स a specific task। ठीक है, which performs a specific task। बस ये सिंपल सा फंक्शन का डेफिनेशन है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो देखिए अब फंक्शन के सिंटैक्सेस क्या हैं, कैसे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, कॉल करते हैं, ये सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूजर डिफाइंड फंक्शन जब पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं जस्ट आपको इस वीडियो में फंक्शन के ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो ये तो आप समझ गए कि भाई फंक्शन होता क्या है, थोड़ा सा आप थ्योरेटिकल समझ गए, है ना? तो अभी हम लोग थ्योरेटिकली समझेंगे। तो आखिर फंक्शन हम लोग क्यों यूज करें भाई, ये तो आपको यहाँ से ही नजर आ रहा होगा कि फंक्शन क्यों यूज करें, है ना? क्योंकि एक हमारे पास बड़ा प्रोग्राम है और अगर हम उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा वर्कलोड कम हो जाता है। हम अलग अलग सब पार्ट पे हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से बोले तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना? एडिशन का अलग फंक्शन बना दिया, सब्ट्रैक्शन का अलग बना दिया। दूसरा इससे एडवांटेज क्या हो सकता है कि अगर मान लिया जाए एक प्रोग्राम में, जैसे सी का मान लीजिए लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस प्रकार से प्रोग्राम मैंने सी लैंग्वेज का लिखा और मान लिया जाए कि मेरे पास कुछ सेट ऑफ लाइन्स है, जैसे ये दोनों लाइन्स है जो कि मेरे पास 2-3 बार रिपीट हो रहे हैं या सम नंबर ऑफ टाइम्स वो सेट ऑफ लाइन्स रिपीट हो रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इन सेट ऑफ लाइन्स को एक फंक्शन डिक्लेयर कर सकता हूँ, एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ मैं। और जब भी मुझे उन सेट ऑफ लाइन्स को एग्जीक्यूट कराना होगा तो मैं फंक्शन को कॉल कर लूंगा। ठीक है, जैसे मुझे अगर मान लिया जाए मेरे प्रोग्राम में 10 बार ऐड कराना है। आ रही है मेरी बात समझ में? ध्यान से समझिए। अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में 10 बार एडिशन को परफॉर्म कराना है तो एक तरीका क्या हो सकता है कि मैं 10 बार ही लिखूं कुछ इस प्रकार से, जैसे a+b हो या जो भी नंबर्स हो मेरे पास, ऐसे ऐसे करके मैं 10 बार लिखता चलो और उनको असाइन करता रहूं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, जो भी मीन्स मैं आपको जस्ट थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ। या मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एडिशन का एक फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ और जब भी मुझे एडिशन को परफॉर्म करना होगा मैं उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। आ रही है मेरी बात समझ में? ये तो थ्योरेटिकली समझ में आ रहा है ना इतना चीज? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कुछ एडवांटेज हो सकता है, और क्या एडवांटेज है भाई? तो जो फंक्शन है हमारा स्टूडेंट, इस फंक्शंस को हम लाइब्रेरी में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं और ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ठीक है, फंक्शंस कैन बी स्टोर्ड इन लाइब्रेरी। ओके, हम इनको लाइब्रेरी में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी हमें इनका यूज पड़ेगा तो हम इन्हें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो फंक्शन होते हैं वो सी लैंग्वेज में 2 टाइप के होते हैं। जो फंक्शंस हैं सी लैंग्वेज में ये 2 टाइप के हैं। फर्स्ट जो है स्टूडेंट, ये है आपका प्री डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है,
तो इसको या तो आप लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोल सकते हैं, LIBRARY, लाइब्रेरी फंक्शन। देखिए ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, थ्योरी हैं। हालांकि थ्योरी ज़्यादा आपसे पूछा नहीं जाता है DRDO सिस्टम के एग्जाम में, लेकिन देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका रूट क्लियर होगा, तो वो फिर धीरे धीरे अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, आप MCQ सॉल्व कर पाइएगा। लाइब्रेरी फंक्शंस या प्री डिफाइंड फंक्शंस, आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, जो कि सी के लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्री डिफाइंड इन सी लाइब्रेरी। तो जितने भी फंक्शंस जो कि सी के लाइब्रेरी में पहले से प्री डिफाइंड है, यानी कि जो भी डेनिस रिची साहब ने जब जो है सी लैंग्वेज को बनाया था, तो जो जो फंक्शन उन्होंने प्री डिफाइन पहले से डिफाइन करके रखा है, उन सारे फंक्शंस को हम लोग लाइब्रेरी फंक्शंस बोलते हैं। और जब भी हमें उनका जरूरत होता है, उन फंक्शंस की आवश्यकता होती है अपने प्रोग्राम में, तो हम क्या करते हैं भाई, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड का यूज करके उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कराते हैं। कैसे कराते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, लगभग 30 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं सी लैंग्वेज के, तो हमने बहुत बार इन दो फंक्शंस का यूज किया है। एक है आपका प्रिंटफ, जो कि क्या करता है भाई, तो हम लोग स्क्रीन पे स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए हम लोग यूज करते हैं। और अगर बात करूं मैं स्कैनफ की, तो स्टैंडर्ड इनपुट के लिए इस फंक्शन का यूज किया जाता है। ये दोनों जो फंक्शन है स्टूडेंट, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, और ये दोनों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में ये दोनों फंक्शन प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है। तो जब भी मुझे इन दोनों फंक्शन का यूज करना होगा, तो मुझे क्या करना होगा भाई, सबसे पहले इन दोनों फंक्शन का यूज करने के पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैश इंक्लूड का यूज करके क्या करना होगा भाई, हेडर फाइल को हेडर फाइल को इंक्लूड कराना होगा। ठीक है, हेडर फाइल को इंक्लूड कराना होगा, ये जरूरी है, इसीलिए मैंने हिंदी में लिख दिया। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग में लिख देता हूं साथ में, कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि सबके हेडर फाइल्स अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप बात करें, आपने सुना होगा SQRT करके एक फंक्शन है ना, SQRT, ये क्या करता है, किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करता है। तो ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और ये किस हेडर फाइल में डिफाइन है, तो math.h में। ठीक है, तो जब भी मुझे SQRT फंक्शन को यूज करना होगा, उसके पहले मुझे क्या करना होगा भाई, तो उसके पहले मुझे अपने प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड एंड math.h। जब मैं ऐसा लिख दूंगा, तो math.h के अंदर जितने भी लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद होंगे, प्रीडिफाइंड फंक्शंस मौजूद होंगे, मैं उन फंक्शंस का यूज अपने प्रोग्राम में आराम से कर सकता हूं। आ रही है मेरी बात समझ में? बहुत अच्छे। तो इन्हीं सबको बोला जाता है स्टूडेंट लाइब्रेरी फंक्शंस। काफी सारे लाइब्रेरी फंक्शंस मौजूद है। सी का लाइब्रेरी काफी बड़ा है, ये आपको भी पता है। मैंने यहाँ पे जस्ट आपको एक दो फंक्शन बताए, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए भी काफी सारे फंक्शंस मौजूद हैं, है ना। तो उन सभी फंक्शंस को जैसे जैसे हम सी लैंग्वेज की सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अभी तक हमने जस्ट दो फंक्शन को बहुत ज्यादा पढ़ा है, प्रिंटफ, स्कैनफ। SQRT भी हम लोगों ने देखा है, कहीं कहीं पे यूज किया है। स्ट्रिंग जब हम लोग पढ़ेंगे, तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के काफी सारे फंक्शंस को देखेंगे। तो ये था स्टूडेंट आपका लाइब्रेरी फंक्शंस, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है थ्योरी में। नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका सेकेंड टाइप का, वो ऑब्वियसली है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा होगा, जो हम यूजर कहने का अर्थ क्या, जो प्रोग्रामर खुद से डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं जिन फंक्शंस को, उन्हें यूजर डिफाइंड फंक्शंस बोला जाता है। तो जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है, एज आवर रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस को पढ़ने के लिए स्टूडेंट हमें तीन चीजें आनी चाहिए। वो क्या क्या, तो सबसे पहले कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, किस प्रकार से फंक्शन का डिक्लेरेशन किया जाता है, DE
मैं यहाँ पे बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे किस प्रकार से फंक्शन का डिक्लेरेशन किया जाता है, यानी कि बताया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना हम लोग, उसी प्रकार से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि फंक्शन का डेफिनेशन, किस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है कि हाँ भाई ये हमारा फंक्शन है, ये इस फंक्शन की बॉडी है, ये फंक्शन ये टास्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है, इस टास्क को परफॉर्म करेगा। एंड नेक्स्ट जो है आपका फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल, ठीक है। फंक्शन कॉल, मैं यहाँ पे साइड में फंक्शन भी लिख देता हूँ, फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉल, ये तीनों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शंस जब हम डिक्लेयर करना सीखेंगे तो वहां पे हम लोग सिंटैक्स देखेंगे, फिर काफी सारे एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल फर्स्ट कोड लेट्स बिगिन पे स्टूडेंट कंप्लीट कोर्स चल रहा है सी लैंग्वेज का। और अगर आप होम पेज पे जाएं तो आपको यहाँ पे DRDO सेप्टम 10 टियर 2 CSID के कंप्लीट बैच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखिए सी लैंग्वेज के MCQs, कंप्यूटर नेटवर्क्स, उप्स जावा कंप्लीट हो चुका है, जावा के MCQs, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट कोर्स है। और यहाँ पे आप देखिए इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी DRDO सेप्टम के लिए कंप्लीटली यहाँ पे आपके लिए मौजूद है, ठीक है। अभी ओनली 12 वीडियोज है और भी आगे वीडियो जाएंगे। और भी बहुत सारे कोर्सेस लाइक आपका जो DSA बचा हुआ है, DBMS बचा हुआ है, वो भी आपका जस्ट 1 से 2 दिसंबर के बीच में स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको सी लैंग्वेज शुरू से पढ़ना है तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। सारे वीडियोज यहाँ पे मौजूद हैं और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे डिस्कस करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।